नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है उसका बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में अध्ययन करेंगे। भारत की शासन प्रणाली, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? तो स्टूडेंट्स, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। जैसे भारत राष्ट्र राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत क्या है? एक संप्रभु राज्य है। यह आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वह राज्य जो आंतरिक मामले और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है उसको संप्रभु कहा जाता है। इस तरह से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्य के बेसिकली 4 तत्व होते हैं। एक भूभाग, राज्य का एक भूभाग होता है। और क्या होता है भूभाग के अलावा? तो स्टूडेंट, एक होता है जनसंख्या। जनसंख्या होना बहुत जरूरी है राज्य में। एक होता है सरकार और एक होता है संप्रभुता। इस तरह से राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। इस तरह से राज्य के 4 ये आधारभूत तत्व होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता, सॉवरेंटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित से कौन सी भारतीय संविधान विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए, संसदात्मक प्रणाली। तो स्टूडेंट्स, भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। और इसी तरह से ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। और भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसमें क्या होता है? उत्तरदायित्व पाया जाता है, अर्थात मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय प्रणाली देखा जाए तो मित्रों ये यूएसए में है। यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। यह क्या करती है न्यायपालिका? संविधान की व्याख्या करती है। संविधान की व्याख्या कौन करती है? संविधान की व्याख्या स्टूडेंट्स करती है न्यायपालिका। संविधान की रक्षा भी न्यायपालिका करती है। इस तरह से न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है। संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का सौंपा है न्यायपालिका को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये संविधान की व्याख्याएं करते हैं, रक्षा करते हैं। संघात्मक सरकार, तो भारत में संघात्मक सरकार है। इसमें क्या होता है? संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन, तो ये शक्तियों विभाजन किनके बीच होता है? तो स्टूडेंट्स, शक्तियों विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इस तरह से भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि वहां मंत्री परिषद लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक मंत्री परिषद को बहुमत होता है तब तक सरकार रहती है, और बहुमत समाप्त हो जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। इस तरह से भारत में संसदीय प्रणाली है। अब इसी तरह से भारत में संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक क्या होता है? एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, और दोनों के बीच में देखा जाए तो शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार केंद्र सूची पर कार्य करती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कार्य करती है। इस तरह से संविधान में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। इस तरह से यहाँ 2 सरकार होती हैं। सबसे पहले संघात्मक प्रणाली यूएसए में प्रारंभ हुई थी। वहाँ केंद्र और राज्यों की सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में भी संघीय प्रणाली अपनाई गई है। इस तरह से अनुसूची 7 में 3 सूची बनाई गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस तरह से भारत में संघात्मक विशेषता है। लेकिन कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्टूडेंट, भारत में संघ अध्यक्षीय प्रणाली विशेषता नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली केवल यूएसए में है। अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है? यूएसए में। और भारत में संसदीय प्रणाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रणाली अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है। यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन 3, भारत में संसदीय शासन प्रणाली सरकार है। क्यों संसदीय सरकार है? तो मित्रों, इसकी शर्त यह है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्री परिषद को जब तक बहुमत होता है
तब तक अस्तित्व में रहती है और ये लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान देखा जाए तो भारत में 272 सीटें होनी चाहिए बहुमत के लिए और 543 लोकसभा सीटें हैं। 543 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। यदि कोई दल अथवा दल गठबंधन 272 सीटें हासिल कर लेता है तो वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व पाया जाता है। उत्तरदायित्व पाया जाता है। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता उत्तरदायित्व है, लेकिन इसकी कमी क्या है? इसमें स्थायित्व की कमी पाई जाती है। संसदीय प्रणाली में स्थायित्व की कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि जब बहुमत खत्म हो जाता है तो बीच में सरकारें गिर जाती हैं। जैसे भारत में ऐसा कई बार हुआ है। जैसे 1995 में 97 98 ऐसा हुआ है कि जब बहुमत नहीं रहा सरकारें गिर गई। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह की 1979-80 में भी सरकार गिरी थी, 1989 में भी सरकार गिरी थी। इस तरह से संसदीय प्रणाली विशेषता होती है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, अर्थात जब बहुमत खत्म हो जाता है तो सरकार त्यागपत्र देना होता है और भारत में ऐसा हुआ भी है। इसी तरह से प्रांतों में भी संसदीय प्रणाली है। प्रांतों में बहुमत समाप्त हो जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली में अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व पाया जाता है। ये अच्छा ही है। स्थायित्व की कमी होती है, ये बुराई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कल्याणकारी राज्य की विशेषता कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है। जनसंख्या का कल्याण करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी निवारण, सड़क निर्माण, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि। कमजोर वर्गों को कल्याण संबंध बनाना, कमजोर वर्गों को कल्याण प्रबंध करना भी एक कल्याणकारी राज्य विशेषता है। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान, ये भी कल्याणकारी राज्य विशेषता है। इस तरह से स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं कल्याणकारी राज्य में पाई जाती हैं। कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करता है। भारत देखा जाए तो एक कल्याणकारी राज्य है और भारत के संविधान का जो भाग 4 है जिसे डीपीएसपी कहते हैं, ये डीपीएसपी स्टूडेंट्स ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। डीपीएसपी में जनता के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है। जैसे राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, समान धन का वितरण करने का प्रयास करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करेगा, श्रमिकों की स्थिति सुधारने का कार्य करेगा। इस तरह से एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता भाग 4 में पाई जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन सी विशेषता होती है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली है। यहाँ पर राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है और स्थायित्व पाया जाता है। अध्यक्षीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता स्थायित्व, अर्थात सरकारें गिरती नहीं है, स्थायित्व पाया जाता है। अमेरिका में, यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वहां राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए बनता है, अर्थात स्थायित्व पाया जाता है। और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है और ये मंत्रिपरिषद के सदस्य हाउस ऑफ सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदस्य नहीं होते, वह स्वेच्छा से किसी को बनाया सकता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। यूएसए में जो व्यवस्थापिका होती है हाउस ऑफ सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका कार्यकाल फिक्स होता है, उसे पहले भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ हाउस ऑफ सीनेट होता है। जो सीनेट सदन है वह स्थायी उच्च सदन है, अधिक शक्तिशाली होता है। अमेरिका में एक सीनेट सदन होता है, सीनेट, और सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? सीनेट में 100 सदस्य होते हैं स्टूडेंट्स, और ये 100 सदस्य 50 राज्यों से 2-2 सदस्य होकर के चुनते हैं। इस तरह से यूएसए में सीनेट में कुल 100 सदस्य बनते हैं। ये स्थायी उच्च सदन है और यूएसए का सीनेट अधिक शक्तिशाली होता है। वहाँ का जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा में इसको भंग किया जाता है और इसका कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष का। 2 वर्ष बाद इसका चयन किया जाता है। और हाउस ऑफ सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस तरह से यूएसए में 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट। इस तरह से प्रतिनिधि सभा और सीनेट का दोनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन यूएसए में सीनेट को अधिक शक्तियां दी गई हैं, प्रतिनिधि सभा को कम शक्तियां दी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये उपरोक्त सभी विशेषताएं कहाँ की हैं? ये सभी विशेषताएं अध्यक्षीय प्रणाली में पाई जाती हैं, क्योंकि ये व्यवस्था का वो पहले भंग नहीं किया जा सकता, समय से पहले नहीं भंग कर सकते, लेकिन भारत में लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में कोई आनुवंशिक पद नहीं है, ऐसी शासन प्रणाली जहां कोई हेरिडिटी पोस्ट नहीं होती है, कोई आनुवंशिक पद नहीं होता है, उसे गणतंत्र प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत में गणतंत्र है, यूएसए में गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में देखा जाए, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। यूएसए और भारत में क्या है? यूएसए भारत में गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में क्या है? यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। इस तरह से ब्रिटेन में आंशिक राजतंत्र भी पाया जाता है, वहाँ मंत्रिपरिषद का निर्वाचन होता है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री बनाता है भी मंत्रिपरिषद को, वहाँ लोकसभा का आम निर्वाचन होता है और उससे मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं। इस तरह से सरकार तो बनती है, लेकिन वहाँ कुछ आनुवंशिक पद हैं, जैसे राजा अथवा रानी, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है वहाँ कई आनुवंशिक सदस्य होते हैं। इस तरह से ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, यूएसए भारत में गणतंत्र है, यहाँ कोई आनुवंशिक पद नहीं होता है। ब्रिटेन में कुछ आनुवंशिक पद होते हैं, लेकिन जो वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स होती है उसके सदस्य निर्वाचित होते हैं और वहाँ मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं, इसको कहां से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो स्टूडेंट्स संविधान से। केंद्र को और राज्य को अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं। जैसे राज्य सरकार को विषय दिए गए हैं, राज्य सरकार को कितने विषय दिए गए? राज्य सरकार को 61 विषय दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और संघ सरकार देखा जाए तो इसको 100 विषय दिए गए। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में स्टूडेंट्स इस समय 52 सब्जेक्ट हैं। इस तरह से इनको शक्तियां कहाँ दी गई हैं? इनको शक्तियां संविधान से प्राप्त हैं। केंद्र सरकार को या संघ सरकार को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान कैसा है? तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कैसा है? कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। इसका अर्थ क्या है? जिस संविधान में संशोधन करना आसान होता है उसे लचीला कहा जाता है, और संशोधन करना कठिन होता है उसे कहा जाता है कठोर। ठीक है स्टूडेंट्स, कठिन प्रक्रिया होती है। जैसे देखा जाए यूएसए का संविधान है, यूएसए का संविधान कठोर माना जाता है, और ब्रिटेन का संविधान देखा जाए स्टूडेंट्स तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान संशोधन करना आसान होता है। इस तरह से ब्रिटेन का संविधान लचीला है। और भारत देखा जाए तो भारत के संविधान में ये दोनों ही विशेषता पाई जाती हैं, क्योंकि कुछ संशोधन बड़े आसानी से हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 2, 3, 4 और 169, ये अनुच्छेद 2, 3, 4, 169 में आसानी से संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्या है? लचीला संविधान हुआ। और कुछ है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघीय प्रणाली, इनमें संशोधन करना कठिन होता है। इस तरह से भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसे अनम्य और नम्य भी कहा जाता है, अनम्य और नम्य संविधान। इस तरह से भारत के संविधान में नम्य और अनम्य दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ में संशोधन आसान हो जाता है और कुछ में कठिन होता है। यूएसए का संविधान कठोर हुआ है, उसमें संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है। ब्रिटेन का संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है, वो एक लचीला संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? अब भारत की प्रणाली में और ब्रिटेन की प्रणाली में अंतर पूछा है। कौन सा अंतर है ब्रिटेन में भारतीय प्रणाली में? सामूहिक उत्तराधित्व। स्टूडेंट्स, भारत में सामूहिक उत्तराधित्व होता है,
क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये तो अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही है स्टूडेंट। न्यायिक समीक्षा देखा जाए तो ये प्रणाली यूएसए से ली गई है, यूएसए से ली गई है। भारत में न्याय प्रणाली कहाँ से ले गए? यूएसए से। और ये यूएसए में 1803 में जन्मी थी न्यायिक समीक्षा। 1803 में एक केस आया था वहाँ मारवरी बनाम मेडिसन, वहाँ एक वाद आया था। इस वाद में वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की विचारधारा जन्मी थी। इस मारवरी बनाम मेडिसन के वाद में निर्णय दिया गया था यदि न्यायपालिका कोई ऐसा कानून लाएगी जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट से शून्य घोषित कर देगा। इस तरह से भारत में न्यायिक समीक्षा बनाई गई है। ये स्टूडेंट कहाँ से ली गई है? ये प्रणाली ली गई है यूएसए से। इस तरह से यूएसए से ली गई है। ये भी मैच नहीं है। भारत में 2 सदनी व्यवस्था आपका ये सही है, ब्रिटेन में भी है। और वास्तविक नाम मात्र कार्यपालिका भारत और ब्रिटेन दोनों में होती है। लेकिन स्टूडेंट्स भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है? यहाँ न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारत में न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ब्रिटेन में नहीं हो सकती। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कानूनी सदस्य सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करते हैं। वहां कोई स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट नहीं है। न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं पाई जाती और यूएसए में और भारत में न्यायिक समीक्षा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारतीय संघवाद को सहकारी संघ किसने कहा? भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है स्टूडेंट्स ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संघ को सहकारी संघ माना है। अर्थात भारत का संघ में क्या है? केंद्र और राज्य मिलकर आपस में मिलकर कार्य करते हैं, ये सहकारी संघ है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मानते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संघ को क्या माना है? सहकारी संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सहकारी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किसने कहा भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो स्टूडेंट्स ये कहा है केसी वियर ने भारत के संघ को अर्ध संघ माना है, क्वासी फेडरल माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को क्या माना है? अर्ध संघ, ये माना है केसी वियर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के विषय में ये किसका कथन है? भारत का संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा कि भारत का संविधान है जो अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन का कार्य करता है? एक किसने कहा था स्टूडेंट्स? एक कहा था केसी वियर ने भारत के संविधान का एक कठोर और लचीला के बीच के मार्ग है। भारत के संविधान में न तो पूरी तरह कठोर पर है और न तो पूरी तरह से लचीलापन है, बल्कि भारत का संविधान इनके बीच का है। भारत ने स्वर्णिम मध्यम मार्ग का अपनाया है, स्वर्णिम मध्य मार्ग को अपनाया है, ऐसा केसी वियर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसका एक कथन है? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली बनाई गई है, भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द नहीं प्रयोग किया गया। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इस तरह से भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फेडरेशन या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फेडरेशन या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और इसकी जगह क्या किया गया है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें फेडरेशन संघात्मक शब्द प्रयोग नहीं किया गया। तो किसने कहा कि संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ये कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारत के संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी, भारत की ये शासन प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की शासन प्रणाली विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं? तो अभी हमने पढ़ा कि भारत की शासन प्रणाली में संसदीय प्रणाली है। हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई है।
और ये न्यायपालिका कहाँ से ली है? ये प्रणाली यूएसए से प्रभावित है। हमने अपने संविधान मूल अधिकारों को स्थान दिया है। भारत के संविधान मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। इसी तरह से भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का मार्ग है। कल्याणकारी राज्य, भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान जो डीपीएसपी है भाग 4, वह कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह भारत में संसदीय प्रणाली भी है। भारत में इसी तरह से एकल नागरिकता है। भारत में क्या बनाई गई है? एकल नागरिकता। कुछ देश जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में एकल नागरिकता है। एकीकृत प्रणाली न्यायपालिका है भारत में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भारत की शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। इसी तरह से हमने सार्वभौमिक वयस्क मतदान की व्यवस्था की है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने भारत की शासन प्रणाली कुछ विशेषताएं पढ़ी। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।